ऐसा नहीं है कि समाज के बीच में आप जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ लो। तो ऐसा तो हम भी चाहेंगे चौराहे में बैठ जाएंगे। के लोग सहारनपुर, विकासनगर, देहरादून का प्रला से जाते हैं तो इनके लिए है नाइट ही क्यों, नाइट गाड़ी क्यों जाती है इनकी, डे में क्यों नहीं जाते हैं लोग? कि जिस समुदाय के लोग तरीके से व्यापार करना चाहते हैं करें, वरना जो गलत तरीके से रहना चाहता है उसको तो जाना ही चाहिए। ये लोग पहले क्या करते हैं कि रैकी करते हैं, घर में जाते हैं, घरों में देखते हैं कौन लोग कितने सदस्य रहते हैं। के लोग जो है अफीम का, चरस का, गांजे का, इस चीज़ का काम भी करते हैं। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जाके जो है ये लोग जाके जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और उनको अगवा कर रहे हैं और उनको फिर धर्मांतरण किया जा रहा है। उनकी मोटरसाइकिल में 2 सूट हैं या 4 सूट हैं और वो गांव-गांव घूम रहे हैं। अब आप बताओ 4 सूट में 100-200 किलोमीटर चल के वो क्या कमा रहा और क्या खा रहा। यहाँ की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ जयेश। मेरे दाहिनी तरफ आप पहाड़ देख रहे हैं और बाईं तरफ जो सड़क जा रही है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है पुरोला नगर पंचायत। वही पुरोला नगर पंचायत जहाँ 14 वर्षीय एक लड़की को जबरन बहला फुसलाकर अगवा करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद पूरे नगर पंचायत में तनातनी का माहौल होता है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके कई फुटेज आपने सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए देखे हैं। इसके बाद कई तरह के दावे किए गए पीड़िता की पहचान को लेकर और एक समुदाय विशेष को लेकर। इसके अलावा ये प्रश्न है कि यहाँ की जनसंख्या को लेकर, यहाँ की बदलती डेमोग्राफी को लेकर और यहाँ के व्यापार पर पड़ते असर को लेकर। इन सभी सवालों को लेकर हम जानेंगे पुरोला वासियों का पक्ष। तो चलिए जानते हैं पुरोला वासियों की असली कहानी। उस दिन ये हुआ कि मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, वैसा की तरह जैसे मैं बैठा रहता हूँ। मेरा बस अड्डे पे मैं फ्रेम वगैरह का काम करता हूँ, तो फ्रेम आ रही थी बस में, बुंदेलखंड को जाने वाली थी 4 बजे वाली बस। तो उस दिन कितने 3:30 बजे के समथिंग अप्रोक्स बात की मैंने। तो मैं फ्रेम लेने गया और वो लड़की, मतलब मैं उसको जानता हूँ, बाई फैमिली भी जानता हूँ, बाई फेस भी जानता हूँ। तो उसके हाथ में एक थैला था, उसमें शायद उसके कुछ कपड़े थे, क्या थे वो तो मैंने देखा नहीं, पर थैला था उसके हाथ में। और उसके पीछे 2 लड़के चल रहे थे, जो 2 लड़के थे जो उस मामले में पकड़े गए, वही 2 लड़के थे। मैंने उनका चेहरा देख लिया, मैं पहचान गया था क्योंकि रास्ता है हमारा हो, तो हम आते हैं तो दिख जाता है, पता था कि हाँ इनकी दुकान है। मैं जब बस अड्डे पे गया, मेरा दोस्त रहता है ऊपर, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा थोड़ा हेल्प कर दे, फ्रेम ले आ। हम बस अड्डे गए तो ये लड़की आगे आगे चल रही थी और पीछे से वो 2 लड़के चल रहे थे। ये बस अड्डे पे रुके नहीं, न किसी बस में बैठे, सीधे आगे चले गए। तो उस लड़की की जो थोड़ा मतलब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसका डिस्टर्ब रहती हो, और वो सीधे आगे चले गई। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, उसे देख के मैंने कहा अरे लड़की मेरी जानी पहचानी है, थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आगे चल जा रहे, देखते हैं इसको कि कहाँ जा रहे हैं। इतने में जैसे ही जो मेन गेट है पुरोला का, जहाँ से आप अंदर आए होंगे, वो उसको भी क्रॉस करके आगे चले गए। और वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, पीछे तो एक कार थी, हम उसके पीछे छुप गए। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, देखा हमने, वो आगे ले गए। इतने में उन्होंने एक टेम्पो बुला लिया। ठीक, टेम्पो बुला के मतलब जैसे वो लड़की को अंदर बिठाने वाला था अपने साथ, वैसे हम चले गए पीछे। मैंने उसको प्यार से बोला इनका बहन तो कहने जा रही है, वो ये बोली थी कि मैं जा रही हूँ। ठीक, मैंने कहा ये लड़के कौन हैं, तो उसने कुछ नहीं बोला उस टाइम पे। तो मैंने, जो सही बात है, मैंने ना ज़्यादा जोर दिया, बस मैंने उन लड़कों के चेहरे देखे और मैं उस लड़की को ऊपर ले आया अपने साथ। कुछ खबरें हैं कि वो नेपाली मूल की लड़की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नेपाली मुल्क की लड़की है, या कोई कहता है, आप सही बोल रहे हो, कोई कह रहा था उस दिन क्या वो उधर ही किया, वो मतलब जिन लड़कों के साथ वो जा रही थी। अच्छा, तो ये गलत है क्या? गलत है सर, जितना मुझे पता है। उस मीडिया चैनल है जिन्होंने ये खबर चलाई, यहाँ के ही किसी आदमी का बयान दे करके, उन्होंने नाम नहीं छापा है। उनका कहना है कि इस लड़की की शादी भी हो रही है। सर शादी नहीं हुई थी लड़की की, लड़की को सिर्फ भेजा गया था वहाँ पे कि माहौल देख ले कैसा है। लड़की की स्थिति कैसी है सर? या घर वाले डरे हुए महसूस कर रहे हैं उनके भी, और यहाँ आसपास? सर डरे हुए जो है वो उसके मामा हैं, ठीक है, उसके मामा काफ़ी डरे हुए हैं, उसको लेके भी, लड़की को लेके भी, कुछ अपने आप को भी लेके बोलो।
कुछ दिन ये हुआ था, इसकी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो घर वाले सब वहाँ जा रखे थे। तो लड़की अकेली थी घर पे, अब बात कर रही थी, क्या कर रही थी, उन लोगों के बीच में उन्होंने उसको बुला लिया नीचे, और नीचे बुलाया तो उनका इंटेंट ये था कि इसको ले चलो यहाँ से। आपने तीसरे की बात की, तीसरा लड़का कौन रहा होगा? तीसरा सर वो टेम्पो वाला था, और वो उन 2 लड़कों ने बुकिंग के लिए बुला रखा था। उस टेम्पो वाला भी थोड़ा वो डाउटफुल हो गया था, जब उससे पूछा और वो नहीं बता रहा था, तो हम थोड़ा डाउटफुल हो गए थे कि क्या तू भी तो इन्वॉल्व नहीं था। वो नहीं था। नहीं, ऐसा तो मेरे सुनने में तो अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं तो पता। समुदाय वाला सिस्टम हो गया ना, ये तो समुदाय को, एक समुदाय को उन्होंने बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है यार। जब कोई आदमी अगर किसी समुदाय विशेष का आएगा, वो चाहे मेरे समुदाय से हो चाहे आपके समुदाय से हो, तो पूरा प्रभाव सबके ऊपर इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि हमें टारगेट ना कर ले, बस ये डर है। इसको टारगेट से उंगली उठी किसी पे नहीं, बाकी वैसे तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाकी 1-2 बंदे छोड़ के चले गए हैं, और कुछ लोग गए हैं छोड़ के। भाई किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, प्रेशर नहीं किया गया कि आप यहाँ से भागिए, या किसी को बोला हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई जिसकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी से गए, उसमें किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, आप हमारे साथ बैठिए, जब यहाँ महापंचायत होगी बैठिए, कौन भगा सकता है आपको? कोई नहीं भगा सकता। पंचायत के साथ तो और लोग नहीं बैठेंगे, असरफ यही है, असरफ तो बैठेगा महापंचायत। चलो देखते हैं क्या होता है 15 तारीख को। वैसे तो मुस्लिम डराव तो हुआ है ही, जब ये तो छोड़ के जा रहे हैं, वरना क्यों जाएंगे हैं भैया। अगर कोई ऐसा है ना, यहाँ के लोगों की अगर सपोर्ट मिले तब तो कोई जानेगा ही नहीं। जब कहेंगे भाई हम जिम्मेदारी है, तुम खोल लो दुकान में, कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल हुए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, 35 साल तो इनको ही हो गए, मेरे ससुर को यहाँ पे 35-36 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। कभी हुआ ऐसा? बाकी उनके पास तो जैसा बोल रहे हैं वो भी कोई भी नहीं। हाँ, चांद ने तो मेरे घर में कितना काम करे। जी जी जी, वही तो बता रहा हूँ, मेरे को 35-36 साल हो गए उनको यहाँ पे। अच्छा, बाकी भाई कोई विरोध ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, विरोध इस चीज़ का है जो बाहर से डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर वाले लोग आ रहे हैं, इनको सह मत दीजिए। यहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं करेगा, ठीक है। और ये निकल रहे हैं साले, सबसे बड़ी कमी है कि वर्ग विशेष का आदमी निकल रहा है। यहीं का ही है, प्रॉपर्टी भी यहीं का ही है, जो क्या नाम की जन्म निवास पत्र 4-5 बच्चे इनके यहीं पैदा हो रखे हैं। ऐसा नहीं है, तो बहुत पुराने लोग हैं यहीं के, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के ही हैं इनके। चांद के बच्चे सब यहीं पैदा, सारे यहीं के ही हैं। उन्हें डराया गया, यहाँ के लोगों ने नहीं, वो भी सबके साथ ही है, जो बात है कोई ऐसा तो है नहीं। अब देख के 15 तारीख के तक की बात है। डराता कोई नहीं, डरा रहा कौन? डरा तो कोई भी नहीं रहा है। लेकिन ये डिसीजन लिया जाएगा, जैसे महापंचायत होगी तो बाहर से आने वाला जैसा टेरी फेरी वाले, इन पे तो कंट्रोल किया जाएगा, इन पे तो लगाम लगाई जाएगी, ठीक है ना। इन पे तो लगाम, फुल वेरिफिकेशन होना चाहिए उनका। जो पहले जुड़े हुए लोग हैं यहाँ से, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि तुम भागो, तुम्हें कुछ करो या कोई परेशानी हो। बाकी कोई गलत करेगा, ऐसा नहीं होगा कि मोहम्मदन ने किसी के साथ गलत करा उसे सजा मिलेगी, हिंदू ने करा तो सजा नहीं मिलेगी। सजा उसे मिलेगी जो गलत करेगा, बस। क्यों? कानून व्यवस्था उसके लिए है। हिंदू लड़कों की पिटाई नहीं हुई उल्टे काम करने पे? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। बीजेपी में कौन है वो कार्यकर्ता थे? जाहिद हसन, वो हमारे बीजेपी से, वो बीजेपी से थे, वो तो गए हैं। वो मोर्चे का जो है जिलाध्यक्ष है जाहिद। हाँ, जिलाध्यक्ष है, ठीक है। अब वो गए हैं तो उसके ऊपर प्रेशर थोड़े, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, किसने प्रेशर डाला? ऐसा तो कुछ है नहीं। उनकी पत्नी ने स्वयं बाइट दे रखी है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम स्वेच्छा से जा रहे हैं। देहरादून में हमारा घर है और हम वहाँ ना हमने डर भय पैदा किया, हमने अपना विरोध दर्ज किया, शांति से विरोध दर्ज किया। तो विरोध दर्ज करने का मतलब ये थोड़े है कि तुम लोग मैदान छोड़ के चले जाओ। सामना करो, स्पष्टता दो, बातचीत करो, बैठो और निर्णय लो कि गलती कहाँ पे हुई है। जब तक बैठ के बातचीत नहीं होती है, भागने से काम नहीं चलता, मैदान छोड़ के भागने से काम नहीं चलता। आप मंथन कीजिए, बैठिए हमारे साथ, ठीक है। उसमें जो गलत निकलता है भाई, तो उसको तो छोड़ना पड़े, और जो सही है वो रहेगा, खुलेआम रहेगा भाई। प्रशासन का सहयोग है उसको। भाई जब जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि 15 तारीख को वहाँ पंचायत होगी, बैठक हो जाएगी, बात सारे रहेंगे पक्ष से, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लगेगा कि जो सही नहीं है वो अपना चले जाए अपना, और क्या, डरने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है जी। दबाव नहीं डालना। जो पुराना
है भैया। आप लोग बैठेंगे वहाँ पर? नहीं, अगर बुलावा आएगा तो बैठेंगे भी, नहीं बुलाएगा तो फिर कैसे जाएंगे? फिर थोड़ा ही ना जाएंगे। अगर बुलाएंगे तो कोई किसी का डर थोड़ा ही ना है, बैठ जाएंगे। तो हमने गलत नहीं किया ना, इसलिए हम क्यों डरेंगे किसी से? ना हमने अब 35 साल से कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डरेंगे? अब भी यहीं खड़े हैं, बाकी जो डरे हुए हैं वो यहाँ है नहीं। तो जो खाली करके भाग रहे हैं तो बस। तो यार आपराधिक प्रवृत्ति रही होगी उनके अंदर, नहीं, क्यों डर के भाग रहे हैं? नहीं, फिर ऐसा नहीं किसने कि उनको कहा? अपराधी कौन? है वो, ऐसा ना भैया, क्राउड को देख कर हर बंदे डर जाते हैं। कानून के संरक्षण में किसी को नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। वो आपकी बात ठीक है, 90,000 में और 500 में बहुत फर्क होता है। फर्क नहीं होता है। फर्क इस चीज़ का होता है कि यहाँ क्या बैठा है। यहाँ पे इससे पहले 40 साल से मुस्लिम रह रहे हैं, कभी किसी ने विरोध नहीं किया, हरकतें उनकी नहीं थी ऐसी। भाई वो हमारे साथ घुल मिल के रहते थे, हमारे साथ शामिल होते थे, हमारे तीज त्योहारों में शामिल होते थे, तो हम लोग भी उनके साथ देते थे। लेकिन अब जो डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा है, जो दूरियां पैदा हो रही हैं, ये कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये दिमाग की सोच है। ये उपज जो आयात की जा रही है, ये हमारे अंदर दूरियां बढ़ा रही है। तो इन चीज़ों से मैं भी कहता हूँ वर्ग विशेष को कि इन चीज़ों से बच के रहिए, इनको दिमाग पे हावी ना होने दिया जाए। आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको परिवर्तित होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान या अल्लाह ने आपको जैसा भेजा है वैसे ही सोचिए। किसी दूसरे की चीज़ को अपने ऊपर मत थोपिए और उसको लागू मत कीजिए अपने द्वारा, ठीक है? अपने द्वारा उन चीज़ों को लागू मत कीजिए जो दूसरा आपको गाइडेंस दे रहा है। आपके अंदर बुद्धि और विवेक भगवान ने बराबर दे रखा है, सबके अंदर बराबर दे रखा है। उन पर्चों का अभी तक पता चला किसने तो लगाया? प्रशासन को पता लगाएगा ना उस चीज़ का, तो कि किसने किया है किसने नहीं किया। अब तक तो उनको अरेस्ट करके अंदर डाल देना चाहिए था, क्योंकि वो गलत संदेश है सबके लिए। अब ऐसा ना, हिंसा होती है बहुत बेकार चीज़, हिंसा से हिंसा ही पैदा होगी, कोई अच्छी चीज़ पैदा नहीं होगी। तो उनका पहले पता लगाना चाहिए प्रशासन को, तो फिर माहौल अपना शांत हो जाएगा। जैसा भाई साहब ने कहा कि जो गलत लग रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड ख़राब है, उन्हें बाहर भेज देना चाहिए। अब भैया आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो हमारे बीच में, बस बात खत्म हो गई। हमने सुना है नमाज ज़्यादा की जाती है, इसमें बड़ी समस्या नहीं है। नमाज का एक सामूहिक रूप में अदा करना ये खतरनाक होता है, इसमें नैरेटिव तैरता है, ठीक है? वही चीज़ इनको बताई जाती है जो इनको करना होता है, वो गलत है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम अपने घर में करते हैं, आप लोग अपने घर में कीजिए, सुंदर ढंग से कीजिए। कौन मना करता है यार आपको? कौन मना करेगा इस चीज़? ना तो संविधान इस चीज़ की आज्ञा देता है और ना ही प्रशासन इसको करने देगा, ठीक है ना? तो हमेशा पूजा पद्धति आपकी भी है, हमारी भी है, क्रिश्चियन है उसकी भी है, ठीक है? तो सब रखा है परमिशन प्रशासन ने नमाज पढ़ने का, मस्जिद भी है वहाँ पे, और जिला भी शायद वही लगता है उत्तरकाशी, यहाँ का पुरो लगा है ना। सामूहिक चीज जब होगी ना कहीं पे, तो हमेशा एक भैया ये तो ये नहीं, ये तो इस पर कोई दबाव क्या नाम की बैन वगैरह का कोई हिसाब नहीं है, वो तो एक जनसंख्या के ऊपर बात रहती है। ऐसा नहीं है कि समाज के बीच में आप जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ लो, तो ऐसा तो हम भी चाहेंगे चौराहे में बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होया करता कि जहाँ क्यों नहीं? जहाँ जगह होगी वहाँ कैसे पढ़ लेगा बंदा, है? ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं बैठते हैं? दिल्ली में तो चौराहे में बैठ जाते हैं, ये गलत है ये सब चीज़ें। ऐसा थोड़ा ही ना हो जाएगा कि आपकी दुकान के सामने स्वयं हो जाएंगे। नहीं, वर्ग विशेष के आदमी को स्वयं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हो दूसरा उससे परेशान ना हो। ऐसा है ना, नमाज का वक्त होता है ना, समय होता है नमाज का, समय होता है अपना 5 टाइम का समय होता है कि जब आदमी कोई कहीं जा रहा है तो समय पर नमाज पढ़ेगा, ट्रेन में भी पढ़ लेता है, सुन लो, बस में भी पढ़ लेता है बैठे बैठे। ना तो तुम्हारा अल्लाह कहता है ना मेरा भगवान कहता है कि मेरा ये समय है, उसका तो पूरा समय है। कौन सा वार उसका नहीं है? कौन सा वार उसका नहीं है? यूँ बताइए। हम तो यूँ कहते हैं कि एक क्षण तुम्हारी एक सांसें उसकी देन है, ठीक है? तो एक सांस में अगर तुम उसको बोल लो तो भैया मैं तो ये कहूँगा, जैसा आप जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, मुझे अच्छा लगा, आपकी सोच है बिल्कुल भाई, जो गलत है वो गलत है, उन्हें खुलवाया जाए। तो आप लोगों का थोड़ा सा वो बैठता है कि आप लोग इनसे जाकर मीटिंग करके अपना इनकी दुकान में खुलवाया जाए, और क्या? पूरा समाज यहाँ में शामिल है, है, सहयोग करे जाए, इनके पास जाए जाए। और जितने पुराने लोग हैं सबसे गाँव के लोग तक टच में हैं। तो भाई जब निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय बिल्कुल व्यवस्थित होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। वो अलग जो होगा उस व्यक्ति के लिए होगा
इसकी सोच सही नहीं है भाई। झगड़े की जड़ यहीं से तो शुरू हुई। कर कौन रहा है? मैक्सिमम जिसमें है ये फेरी टेरी वाले, मैक्सिमम 99%। ये जो छोकड़े आते हैं साले हीरोपंती दिखा के, फिर जो है यहाँ पे ड्रामे शुरू कर देते हैं। बाकी जो यहाँ का बैठा हुआ आदमी जो व्यापार कर रहा है यहाँ पे, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो तो अपना बैठा हुआ बीवी बच्चे पाल रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसकी सोच जाती नहीं है, अपने काम में बिजी है भाई। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग होगा तो शैतान जरूर दिमाग में तैरेगा। दिमाग खाली नहीं है, अपने कर्म पे लगा हुआ आदमी, कोई परेशानी पैदा नहीं है। परेशानी यहीं से पैदा होती है कि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग से मत आइए यहाँ। वर्किंग करने आए हो, वर्किंग करो, उसकी कोई मनाही किसी को नहीं, लेकिन डोमिनेंसी पैदा मत करो, डेमोग्राफी चेंज मत करो। हमारा कहना ये, हमारे बीच रहो प्रेम से। किसने मारा, किसने क्या किया, आपके साथ हंस खेल के सब रह रहे हैं। वो चांद का बच्चा है, हमारे सामने पैदा हुआ, ठीक है, हंस खेल के हम उसे खूब मजाक करते थे उसके साथ बच्चे के साथ, ठीक है। तो कहाँ यार डिस्ट्रक्शन पैदा हो कहाँ से रहा है? ये कहीं ना कहीं तो कोई कारण है, ठीक है। कोई आयातित विचार पद्धति है जो ये डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही है, हमारे बीच खाई खोद रही है। ये कोई आयातित पद्धति है, ऐसा नहीं है। और ये सामूहिक सोच से तैयार होती है। समूह में जो चीज़ें विचारधारा जो तैराई जाती है इनके तरह, वो गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। विरोध ही नहीं, पुरजोर विरोध करेंगे। मेरा मकान मालिक है, अगर मुझे कहता है कि आप खाली करो तो मैं खाली करूंगा। बस खाली करना पड़ेगा भाई, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मालिक मैं नहीं बन सकता, राइट उसके हैं, ठीक है। मुझे तो एक बॉन्ड के थ्रू जो है यहाँ रखा गया है। अब बॉन्ड जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जब वो चाहता है तो मुझे वो टाइम देगा, मैं खाली करूँगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है। नौगांव में भी जो कांड हुआ वो भी लड़की उठा के ले गया। तो वर्ग विशेष का आदमी ही क्यों निकलता है इसमें? हमारा कहना ही है वर्ग विशेष का आदमी नहीं निकलना चाहिए। हिंदू का नाम लेके हिंदू लड़की को भगाते हो, फिर कहते हो कि हमने कुछ नहीं किया। ये परपंच करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी खबर हमें मिली है या आती है कि ये लोग कबाड़ी के भेष में तो आ रहे हैं, 100-150 लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ। और ये नाम बताते हैं अपना सोनू मोनू, और जबकि जिनके असल पहचान उनके आइडेंटिटी कार्ड देखें तो ये कुछ और ही निकल आते हैं। हाँ, ये भी सोचने विषय भी हमने रखा है कि जब सत्यापन होगा तो सब चीज़ सामने आ जाएगी। भाई बाहर से जो है, यहाँ पे जो है कई दुकानदार ऐसे हैं कि हाँ भाई काम कोई कर रहा है, बाहर नाम हिंदू का है, गुप्ता डेंटल है, राजू मोबाइल है, ठीक है, मुन्ना सब्जी भंडार है। ऐसे प्रकार के जो आदमी हैं उनका सत्यापन किया जाए और अपना वो सही नाम रखें जो उनका आधार कार्ड में है। और जो बाहर से ये जो कबाड़ी आते हैं, ये रेडी फेड़ी करने आते हैं, इनका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। और बगैर सत्यापन के जो है, और सत्यापन भी है कि जिस जगह से आ रहे हैं, जिस गांव से आ रहे हैं, उस थाने का, उस नगर पंचायत का इनके पास जो है करेक्टर सर्टिफिकेट हो कि है इस पे किसी प्रकार की जो है ऐसे काम में जो है लिप्त नहीं पाया गया है और इसको व्यापार करने की स्वीकृति दी जाती है, तभी जो है उसको यहाँ पे जो है व्यापार करने दिया जाए। अन्यथा जो है क्षेत्र की जनता का बड़ा आक्रोश है कि बगैर सत्यापन के भी गए ये लोग जो है गांव-गांव में आते हैं और हमारी जो है भोली भाली माँ बहनों को जो है बहला फुसला के कई बातों का अंजाम देते हैं। सुनने में भी आया है कि ये लोग जो है अफीम का, चरस का, गांजे का, इस चीज़ का काम भी करते हैं। सुनने में आया, हमने देखा नहीं है कि यही लोग जो है नीचे से सप्लाई करते हैं, गांव-गांव में छोटे बच्चों को जो है देते हैं। हमने ये सुना है, बाकी हमने देखा नहीं है। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि भाई इनका सत्यापन बढ़िया ढंग से होना चाहिए। दूसर में ये है कि लोग सहारनपुर, विकासनगर, देहरादून का पुरला से जाते हैं तो इनके लिए है नाइट गाड़ी क्यों जाती है इनकी, डे में क्यों नहीं जाते हैं लोग, ये भी संदिग्ध विषय है एक। तो इस चीज़ पे हमने प्रशासन से गुहार लगाई, भाई चेकिंग की जाए। भाई डेली जो आदमी जो है 9 बजे जा रहा है, 4 बजे ऊपर आ रहा है रात को, ये लोग रात को सफ़र करते हैं। तो हमारा ये मानना कि बढ़िया ढंग से सत्यापन हो और सही ढंग से सत्यापन होना चाहिए, उसी को व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। हमने किसी को रोका नहीं है
और जो ये दुकानें बंद पड़ी हैं ये अपनी स्वेच्छा से। यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल है। हमारी पहाड़ की वादियाँ हैं, ये हमारा शांतिपूर्ण है। और फिर दूसरे में हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो इतने दयालु होते हैं कि हमारे जो है धर्म ही दया है, हमारा दान ही दया है। हिंदू इतना ना तो इतना क्रूर होता है और ना किसी समुदाय को क्रूर होना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं सबको जो है आपस में सौहार्द बना, भाईचारे का नाता बनाना चाहिए। आपने इससे पहले पुलिस को कोई शिकायत दर्ज करवाई थी कि सत्यापन को लेकर या फिर कुछ ऐसा? कई बार। ऐसा नहीं है कि हम तो थाने चौकी में जाते रहते हैं कि भैया ये जो फेरी कन्यालय आप इन पे अंकुश लगाइए, इनका सत्यापन करिए, आप ये कहाँ से आ रहा है। प्रशासन की ढिलाई यही है और ढिलाई है तो आज ये इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके यहाँ घर हैं, उनसे आपकी बात हुई? बिल्कुल आते हैं, मेरी दुकान में आते हैं, चाय पीते हैं। ऐसा नहीं, डेली आते रहते हैं। कल भी आया था, बाले मोहम्मद मेरे साथ बैठा हुआ था, राशिद खान मेरे साथ बैठा हुआ था, ठीक है। राशिद कबाड़ी मेरे यहाँ बैठा हुआ था, रईस एक कपड़े वाला मेरे यहाँ था, और जो हमारा बार संघ का उसका अध्यक्ष है नाइयों का, सैफ अली जी, वो भी मेरे यहाँ बैठे थे, सब चाय भी के गए। ऐसा नहीं डेली मेरे यहाँ बैठने के लिए आ रहे हैं तो इनको खा कौन रहा है। ये मीडिया ही ज़्यादा मामले को उछाल रहा है। मेरे हिसाब से तो प्रोग्राम में बड़ी शांतिपूर्ण व्यवस्था है। कुछ लोग मीडिया में ये बात भी है कि ये लोग भूखे मर रहे हैं। नहीं, भूखे कोई नहीं मरता। 7 दिन तक तो हमारे हिंदू धर्म में व्रत होता है, मुसलमानों में जो है 1 महीने का व्रत होता है। भूखे कैसे मर गए लोग। हमारे यहाँ जब शादी होती है 7 दिन तो हम ऐसी भी दुकानें बंद करते हैं। 8-10 दिन में भूखा कौन मर जाएगा। और फिर ऐसा नहीं, ये पहाड़ है जिसके घर में जाएंगे, यहाँ तो बड़े बड़े जो है वो आते हैं, लोग आते हैं, सब पहाड़ों में खाना खिलाते हैं, किसी को भूखा जाने नहीं देते हैं। ये लोग भी अगर ये बोल देंगे हम भूखे, हमारे सामने आए ना, हम इनकी मदद के लिए तत्पर तैयार हैं। यहाँ पर उनके लिए मुस्लिम समुदाय काफ़ी लोग हैं, तो नमाज या फिर मस्जिद इस तरीके का कुछ प्रबंध उन्होंने किया है? मस्जिद है या फिर केवल नमाज ही अदा करते हैं? नहीं, मस्जिद तो उन लोगों के है नहीं यहाँ पे, लेकिन वो लोग नमाज अदा करते हैं और साल में 1 बार करते हैं। सभी मुस्लिम भाई जितने भी हैं यहाँ पे सब आते हैं। कुछ कि भाई अपने धर्म मनाने की सबको स्वतंत्रता है, हमारे कानून में भी है और हमारा जो भाईचारा यही बोलता है। हमने कभी इनके लिए कुछ नहीं बोला है। और ये लोग भी जो है, हमने इनसे पूछा भाई कोई एतराज़, कि ये भी बोलते हैं भैया हमने जितने वर्ष गुजारे हैं प्यार प्रेम से आप लोगों के साथ गुजारे हैं, और जो यहाँ से गए हैं वो अपनी इच्छा से गए हैं, किसी ने उनको भगाया नहीं है। उनका विचार जाने का था, ठीक है। 1 महीने पहले जो है मकान मालिक ने बोल दिया था कि भाई 2-3 महीने बाद मेरी दुकान खाली कर देना। उन्होंने इस तरह का माहौल देखा तो स्वतः ही जो है निकल गए। अब जो आदमी बाहर करना चाहता अपना कारोबार, हम उसको रोकें या ये बोलें कि वो पलायन कर गया इस आंदोलन से? इस आंदोलन से कोई भी पलायन नहीं हुआ यहाँ से। दुकान अभी आपकी खुली हुई है? दुकान सर हमारी 27 तारीख से बंद है। 27 तारीख से बंद है। तो आपने अभी दुकान खोली नहीं है, इस तरह का कोई डर है? तो आपको भी पता है सर, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। आप लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप लोगों को सब पता है सर। आप मेरे से ही पर्सनली ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को सब पता है। 27 तारीख से बंद है सर। 27 से बंद। तो अभी तक आपने दुकानें नहीं खोली सर। प्रशासन कह रहा है कि प्रशासन कह रहा है सर कि हमें दुकानें खोले, पर हमें यहाँ के आम जनमानस का लोगों का साथ चाहिए, हम तभी दुकान खोलेंगे। उस अन्यथा हम दुकान ऐसे प्रशासन के बलबूते पे नहीं खोलेंगे, क्योंकि प्रशासन तो आज है, आम जनमानस तो हमारे साथ पहले से रहा है और आगे भी रहेगा। आपके हिसाब से शांति, हम जो मार्केट देखते हैं भाई मार्केट में तो देखो, मेरी बात सुनिए, आप मार्केट में तो आप शांति है, आप किसी से भी पूछो, आम जनमानस से पूछो, उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं। अगर उन लोगों को हमसे कोई दिक्कत कोई परेशानी होती तो सर, मैं जैसे अभी चल रहा था रोड पे, तो मैं चल नहीं पाता रोड पे। मैं जैसे घर पे रह रहा हूँ हमने, तो मैं घर पे नहीं रह पाता। भाई मेरा ये कहना है सर, मैं 45 साल से, मेरा ये समझो मेरी यहाँ पे जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी, कर्म भी मैं यहीं कर रहा हूँ अपने, जो भी मैं कर रहा हूँ। तो सर मैं बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्यों जाऊँ? भाई मेरी कोई गलती अगर है तो आप मुझे उस गलती का बीच चौराहे पे आप मेरे साथ जो करना चाहे सलूक, मैं सर झुकाए खड़ा रहूँगा, अगर मेरी कोई गलती है। कुछ हमें ये भी सुनने को आया कि यहाँ से कुछ
जो हिंदू परिवार है वो भी कुछ गए हैं? हिंदू परिवार तो सर कोई भी नहीं गया। आप कौन गए हैं बताओ आप? हमें तो इस बारे में कुछ जानकारी है नहीं। गलत लोगों का साथ हम क्यों देंगे? हमने तो आज तक मान लो जैसे भाई हमारे व्यापार के प्रतिनिधि मंडल हैं, जो लोग हमारे आसपास रहते थे, हमने उनसे कई बार कहा है, मैंने भैया ये फेरी वेरी वाले आ रहे हैं, इनका कुछ करो। कि जी मैं क्या कर सकता हूँ अकेला, आप उनको बोलो, आप उनको बोलो, आप उनको। भाई पर्सनली हम तो देखो किसी को नहीं बोल सकते। मान लो किसी सहारनपुर के फेरी वाले को या मैंने मुजफ्फरनगर के फेरी वाले को बोल दिया, पर्सनली बोल दिया भाई तुम जाओ भगाओ, तुम क्यों आए हो यहाँ। और हम लोग सर हर 15 दिन 20 दिन में हम अपने माल के सिलसिले में, दुकान के सिलसिले में हम देहरादून, दिल्ली, लुधियाना सब जगह हम जाते हैं। किसी ने अगर हमें कुछ वहाँ कर दिया तो वहाँ कौन साथ देगा हमारा? आपने प्रशासन को या आपकी या समुदाय की तरफ से प्रशासन को किसी तरीके की कभी कोई कोशिश की गई कि ऐसे लोगों का सत्यापन करवाया जाए, किसी तरह की शिकायत? सर साल में एक बार मीटिंग होती है, अल्पसंख्यक बैठक होती हैं, एसओ साहब या एसएचओ साहब या चौकी इंचार्ज या फिर सीओ साहब कभी कभी आते हैं, तो उसमें वो लोग मीटिंग लेते थे। तो हमने उसमें यही बोला है कि हम लोग यहाँ पुराने रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें दिक्कत उन लोगों से आएगी जो लोग नए आ रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं, मान लो अब नए आदमी का क्या पता सर किस उस पर आ रहा है, क्या कुछ कर रहा है, कुछ पता थोड़ी। अब यहाँ तो कोई नीचे से कुछ लेके आता है, कोई ऊपर से कुछ लेके जाता है, ये तो सबको ही पता है सर। आजकल नशे के कारोबार। गंगा और यमुना तो यहीं से है, तो ये कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के हम तो साथ में एक थाली में खाने वाले लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग इतने सालों से यहाँ पर हैं और हम कहाँ जाएंगे? ये लोग जहाँ से आए वहाँ चले जाएं, प्यार से चले जाएं, क्योंकि जनता फिर भड़क जाएगी, फिर नुकसान होगा तुम्हारा। अभी तो हम यहाँ की जनता उनको अपने दुकानें खाली करने दे रही है, सामान ले जा रहे हैं, भर भर के ले जा, दिन में ले जाओ, रात में ले जाओ, प्यार से जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ रहेंगे, फिर तो वो जाने, उनका काम जाने, शासन जाने या प्रशासन जाने। हम लोगों को कोई बाद में ना बोले, इसलिए हम लोगों ने उनको मौका दे रखा। पहले काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि समाज में एक तो मीडिया जो डेवलप हो गए हैं, सोशल मीडिया, इससे कुछ गलत मैसेज आ रहे हैं और इन्हीं मैसेज की वजह से समाज में जो है विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। अभी कौन से समुदाय हैं, क्या हैं, क्यों आते हैं, क्या कहीं से फंडिंग होती है, क्या होता है। नहीं तो इतना जल्दी जो है नाम बदल के वो करना कि हम हिंदू हैं और हिंदू लड़कियों को करना, मिसगाइड करना, वो गलत। ये शोषण गलत हो रहा है ना ये। इसमें जो है उनको सोना चाहिए। माना आप व्यापार करने आ रहे हैं, माना आप नागरिक हैं देश के, तो इस तरीके से व्यापार कीजिए, अन्य चीज़ से अपने उसमें रहिए, अपने परिवेश में। मैं समझता हूँ कि व्यापार के काम करने के ढंग में क्या इनके ये है, मतलब जैसे हमारे को सुना है हमने चीज़ों के बारे में कि इनके काम करने का ढंग अलग है। देखिए भाई, एक तो मैं थोड़ा समाज से थोड़ा अलग अलग आदमी होते हैं। अब ये इनका रेडियाँ लगाते थे, 2-3 साल में इनकी गाड़ियाँ लग जाती है। ये कहाँ से आता है ये पैसा भाई? हाँ, पैसा जो है इनके पास कहाँ से आते हैं? यहीं के नागरिक हैं, ये पैसा कहाँ जाता है इनके पास? पैसा जल्दी कोई घड़ी साइज करता है तो देखे तो उसकी मकान बन गया। कुछ हमारे लोगों ने इनको जगह दे दी तो मकान बन गए इनके। ये इकाया तो एक के पीछे 8 आ रहे हैं, 8 होते होते 300 के ऊपर चले गए यहाँ पे। अभी जो चौराहे पे हैं ज़्यादातर ये लोग, तो पगड़ी जरूर दिए होंगे। मैं मेन मार्केट में तो थोड़ा सा किराए में बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे, दुकानों के रेट में किराए पे? किराए तो भाई जो साइड में है केवल उसी एरिया में है। भाई मैं चाहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाए, पहला मुद्दा तो यही है। और जहाँ तक भाई हमें नहीं कह सकते कि जो समुदाय के लोग तरीके से व्यापार करना चाहते हैं करें, वरना जो गलत तरीके से रहना चाहता है उसको तो जाना ही चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों की गलतियों की वजह से ये है, तो गलतियाँ तो इन्हीं लोगों से हुई है। किसी ने उनकी आईडी बना दी, किसी ने कुछ कर दिया, वोट बैंक के चक्कर से जो है जीत गए। आज पछता रहे हैं। ये यहाँ की भी होगी और क्या यूपी की भी होगी, ऐसे कई लोग हैं। और वोट यहाँ पे भी डाल रहे हैं। हाँ, अब जब तक जो है माना ये प्रधानी का चुनाव होता है तो यहाँ भी देते हैं, वहाँ भी देते हैं। अब तो शायद ये हो गया, वो सिस्टम ऐसा हो गया ना, वोट का आईडी की रहेगी। अब एक ही देंगे, अब नहीं।
अरे पर उन्होंने यहाँ का वो कर लिया ना, यहाँ का हक मार दिया। बिल्कुल। यहाँ भी और वहाँ भी उन्होंने दोनों जगह पोजीशन किए हुए हैं। ऐसे अभी किसी के वोट होते नहीं है, पहले नीचे होते हैं फिर यहाँ होते हैं, दिल से दे करके यहाँ आ जाते हैं। ये है तो हाल ही से तो शुरू हुआ, साल भर हुआ कि नहीं हुआ। मैं समझ पंचायत चुनाव में तो मेरे अंदाज से अभी चल जाता है वैसे। शुरू में आप कब कितने लोग आपके ध्यान में हो कि शुरू में कितने लोग होते होंगे ये, और अब कितने हो गए? शुरू में तो बेटे ये 1-2 लोग 5 साल पहले या 10 साल पहले एक बोल 85-60 आदमी थे। 50 आदमी हैं ना सब ये कुछ मिस्त्री पिस्त्री, एक दिन जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो मैं आया था वहाँ से कि हम अभी 60 हैं, मतलब 8-10 साल 10 साल हो गए बहुत हो गए ना, तब तक ये 60 आदमी थे। अब तो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरा जो है क्या कहते हैं उसका नाम, गाँव में सुविधा दी है, तो इसलिए भागेंगे नहीं लोग बाग। अब ऐसी जगहों पे कुछ मुस्लिम लोगों ने धीरे धीरे वो करना शुरू कर दिया, क्या इन्वेजन, आपसे लिया, मुझसे लिया, हमसे लिया, कहते हैं यार कौन करता है, और उनकी आबादी हम लोगों से ज़्यादा हो चुकी है। धीरे धीरे प्रधान भी उनके हो रहे हैं। हम बताएं आपको, शायद आप लोगों की नज़र में आया होगा, उधर खासपट्टी साइड में है, तो गुज्जर प्रधान बन गया वहाँ। अच्छा। सांदरा से जब पार को जाते हैं तो गांव में रहते हैं वो, पता नहीं किस ज़माने के थे वो उनके जब वोटिंग हुई तो गुज्जर प्रधान बन गया। ये जो अगली पंचवर्ष योजना गई, मैं गया था कि मोरी कि हम तो प्रधान है, उनका है क्या करेंगे लोग, आप प्रधान है। नीचे को जब जाती है वो चौनी साइड को, तो कल तरफ है उनका गाँव, तो पता नहीं वो किरोलेश्वर की बात कर रहे तब, जब किसी ज़माने में, तो तब उनको दान दी थी बोलो। अब वो उनके भैंसे भूसे सब वहीं रहते हैं। अब उनकी पॉवर्स इतनी हो गई कि किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, हिंदू के देखिए के बच्चे हैं, अब तो एक से ज़्यादा हम कर ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2, इससे उनकी आवाज़ बढ़ रही है। दिल्ली में ये घटना, अब देखो दिल्ली में जो तब उसकी है एक और दूसरी मरी थी, ये कि अंकिता मरी यहाँ पे, तब क्या हुआ, ना तो फांसी दी ना कुछ दी। अब जिनका पिछड़ा भारी है, कोई विधायक है, कोई MP है, सब डंप हो जाते हैं। हम तो गरीब आदमी, हमारा तो क्या लगना है। तब हमारी बच्चियाँ जा रही, कब हम तो किराए भुगत रहे मजदूरी करके। जिस तरह से ये घर घर जाकर कुछ कबाड़ी के तौर पे आते हैं, तो कुछ लोग शुरू में वृंदावन से भी कुछ लोग आए थे, तो हमने उनसे पूछा कि भैया आप वृंदावन से इतनी दूर क्यों आए हो, वृंदावन काफ़ी बड़ी जगह है। तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पर काम नहीं चलता है। तो हमने कहा आप यहाँ पे क्या काम करना चाहते हो। तो उन लोगों ने ये कहा है कि हम लोग यहाँ पर वो जो गुड़िया के बाल होते हैं वो बेचते हैं और बलून फुला के बेचेंगे। तो 4-5 लोग थे, 4-5 लोग थे। उनका इससे आपको गुजारा कैसे चलेगा भाई, 4 लोग आपको रहना है, खाना है, कमरे का किराया देना है, दिन भर में 100, 200, 500 रुपये आपके पास आएंगे, उतना आपका खर्चा हो जाएगा। तो इस चीज़ से ये हमारी अनुमान हमने ये लगाया कि इनका काम कुछ और भी हो सकता है। ये लोग पहले क्या करते हैं कि रैकी करते हैं, घर में जाते हैं, घरों में देखते हैं कौन लोग कितने सदस्य रहते हैं और इस मकान में या इस घर पे कितना लोगों का आना जाना है। फिर उसके बाद वो समय देखते हुए घर पे जाते हैं और किसी को आप वो सामग्री 100 रुपये में दे जाते हैं, तो किसी को वही सामग्री वो 1000 रुपये में भी बेच के चले जाते हैं। तो जिससे यहाँ की आम जनता ठगी हुई सी महसूस करती है। और हम व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग हम देखिए ना ही घटिया सामान बेच सकते हैं और ना ही किसी को ठगने का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम आज भी यहीं हैं और कल भी यहीं रहेंगे। और ये फेरी वाले हैं, आज यहाँ से अच्छा खासा पैसा बटोर के जाते हैं और फिर दूसरे अगले दिन दिखाई भी नहीं देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फेरी वालों पे अत्यंत आवश्यक है कि रोक लगे, और रोक लगने के साथ साथ ही अगर वो स्थायी अपना यहाँ पे व्यवसाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनको व्यवसाय करना होगा तो यहाँ के धार्मिक और यहाँ के सामाजिक महत्वों को ध्यान में रख के ही अपना व्यापार करें। उसके विरोध में जो 3 तारीख को जुलूस हुआ था, जिसमें हज़ारों यहाँ के युवा, माताएं, बहनें सभी आई थी,
तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वही था लोगों को जागरूक करना और अपने धर्म की रक्षा करना, और समाज में जो ये बाहर से जो अराजक तत्व आ रहे हैं उनको इस क्षेत्र से भगाना। आजकल आप देख रहे होंगे आए दिन लव जिहाद, चाहे लैंड जिहाद हो या हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जाके जो है ये लोग जाके जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं है हम किसी स्पेशल धर्म विशेष को जो है टारगेट कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी समुदाय का हो, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं पहाड़ों में तो आप आइए, आपका स्वागत है। चाहे आप बिजनेस के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ों के जो शांत वातावरण है इसको दूषित करने का काम न करें। हमारी माताएं बहनों को, हमारी संस्कृति को इसको कुचलने का काम न करें। व्यापार के आड़ में यहाँ पे ये जो है दूसरा काम कर रहे हैं, अपना नाम चेंज कर रहे हैं, पूरा हिंदू वाला अपना पूरा परिधान पहन रहे हैं और हमारी बच्चियों को नाम चेंज करके बोल रहे हैं। वो समझ रहे हैं, नादान बच्चियाँ हैं 13-14 साल की, और उनको अगवा कर रहे हैं और उनको फिर धर्मांतरण किया जा रहा है। तो इसके बरखिलाफ, और अभी आपने पुरोला में देखा, उसके बाद अभी आपका चक्रौता में हुआ, वहाँ पे भी 2 बच्चियाँ जो नाई के काम करते थे, एक नादान बच्ची उसको भी उन्होंने धर्मांतरण के लिए ले गया, लेकिन वो हमारे जागरूक लोगों ने उसको पकड़ा। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि नौगांव में इससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी, वो उसके बाद जब बड़कोट में इस प्रकार की चीज़ न दोहराई जाए, ये यमुना घाटी में इस प्रकार की चीज़ न दोहराई जाए, इसके लिए हमने ये संगठन बनाया है। लोगों को जागरूक करना है ताकि हम अपनी माँ, बेटी, बहन, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, युवा साथी हैं जिनको ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको जो है जैसा बोलें वैसा सुन रहे हैं, इसको जगाने के लिए, ताकि ऐसी वारदात किसी और बच्चियों के साथ ना हो, समाज जागे और इन लोगों को सबक सिखाएं। और मेरा ये कहना है कि हम कभी किसी धर्म से बैर नहीं चाहते हैं। हमारा धर्म, चाहे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों को समाता है, कभी किसी धर्म का बैर नहीं करता है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी धर्म के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि सबकी माँ बेटियों की इज्जत होती है और वो बरकरार रहे। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले कि जितना आप हमारे धर्म को मानते हैं उससे भी ज़्यादा हम आपके धर्म को मानते हैं, जितना आप हमारी माँ बेटियों को समझते हैं उससे भी ज़्यादा हम आपकी माँ बेटियों को समझते हैं। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मकसद है आप लोगों का? कि एक फेरी वाला था, उसका एक गोदाम था, तो गोदाम था तो उसमें जो है दुकानदार के पास कम और उसके पास अधिक सामान था। अब जब कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन का था, बिना बिलों के था, उसके पास ऐसा कोई बिल नहीं था कि वो सामान चोरी का है या कैसा सामान है। तो उस सामान को जब हमने उससे बात करी थी, हमारे लोगों ने उससे बात करी कि भाई फेरी हम लोग बंद करवा रहे हैं, इसलिए आपको फेरी बंद करनी होगी। तो वो हमसे जो है समय मांग रहा था कि मुझे 15 दिन का समय दो। तो वो समय मांग रहा था तो हमने पूछ लिया कि भाई समय किस लिए चाहिए तेरे को? तो वो कहता कि मेरा 20 लाख रुपए का उधार है गांव में और मुझे वो वसूल करना है। तो ये लोग जो है काम के साथ या फेरी के साथ इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? ये गांव में जाके मतलब क्या हासिल हो रहा है? अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 सूट लेकर गांव घूम रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल में 2 सूट हैं या 4 सूट है और वो गांव घूम रहे हैं। अब आप बताओ 4 सूट में 100-200 किलोमीटर चल के वो क्या कमा रहा और क्या खा रहा? तो इसका मतलब वो कुछ गलत तो कर ही रहा है, जिससे वो 4 सूट दिखाने की बात है और बाकी काम का क्या कर रहा है ये तो अगर मेरी बात जो भी सुन रहा हो सभी जान सकते हैं। और अगर इसका उदाहरण भी देना हो तो हम उनकी वीडियो बनाकर आपको दे सकते हैं कि भाई 4 सूट लेके वो 200 किलोमीटर दूर जाता है तो वो क्या कमा रहा? अगर वो कुछ कमा रहा होता 4 सूट में तो बात थी, वो गलत काम करके जो है कुछ कमा रहा है और यही को प्रभाव क्षेत्र पर पड़ रहा है। अगर कोई भी मोमडन व्यापारी ये बोल दे कि हमारे अध्यक्ष ने या हमारे किसी व्यापारी ने इन लोग मोमडन व्यापारियों को परेशान करा है, तो भाई साहब जो मर्जी आप हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दो, लेकिन ये गंदे जो इस तरीके की गंदी खबरें छाप रहे हैं और फिर नाम क्या BBC, अरे ये तो नंगे लोग हैं, इनका कोई वो थोड़े है।
भाई इन लोगों ने मोदी को नहीं बख्शा, ये हमारे क्षेत्र को क्या बख्शेंगे। इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ का मोमडन ये कह दे कि हमारे को जो है यहाँ के व्यापारियों ने तंग कर रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। अरे हमने लॉकडाउन में मुसलमान और हिंदुओं को सबको राशन बांटा था भाई, सबको राशन बांटा था। लॉकडाउन हुआ था ना, तो जितने ये गरीब व्यापारी थे, बड़े व्यापारियों को नहीं, छोटे व्यापारियों को, चाहे वो हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान है, ईसाई है नहीं, तो हमने सबको राशन बांटा। अगर ऐसा होता तो उस समय लॉकडाउन में वास्तव में भूखे मर रहे थे, तब हमने इनको राशन बांटा। आज तो बाजार में दुकानदारी कर रहे हैं, आज कैसे भूखे मरेगा ये। भूखा मरने का नौबत तो लॉकडाउन में था, और आज कह रहा बीबीसी की भूखे मर रहे हैं। अरे बीबीसी वालों को बता दो तुम नहीं भूखे मरना, क्योंकि तुम्हें अगर जरूरत पड़ेगा तो बड़कोट व्यापार मंडल से आके ले लेना, लेकिन झूठी खबरों को मत छापो। अगर तुम इस तरीके की भड़काऊ खबरें छाप रहे हैं तो ये बीबीसी जो है किसी काम का बीबीसी नहीं है, ये गंदा बीबीसी है। ना हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, सब शांति का माहौल, सब शांति का माहौल है। बेटा जी दुकान कोई बंद नहीं है, देखो मैं दुकान में बैठा हुआ, इतवार को बंद होती है, 10 शटर जब भी उठा लूँ, मुझे कोई रोकता नहीं। हर बेचारे मान सम्मान देते हैं, पूरा बड़कोट पूरी रवाई सब मुझे मान सम्मान देते हैं। आज तक मैंने तो कोई तकलीफ देखी नहीं। हर बेटे सब गलत है, क्या जो लोग गलत करेंगे मैं भुगतेंगे उस बात को। परोला में हुआ तो बहुत शर्मनाक कांड हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सबका माँ बेटी है, मेरे भी लड़की है एक, मेरी के साथ कोई करेगा बेटा मुझे कितना दुख आएगा। मैं बुढ़ा आदमी कुछ कह तो सकता नहीं, अगर आप जैसों को बुलाऊंगा कि मारो, पकड़ो इसे, मारो इसे, ऐसा बेटा समाज की कोई गलती नहीं, समाज के कुछ लोगों की गलती है जो गंदी सोच के लोग हैं, गंदे लोग हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देते, घर में तहजीब नहीं सिखाते कि मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी बुआ है, ये वो है। तो बेटा ये बिल्कुल न्यूज गलत दी, बहुत गलत न्यूज है कि यहाँ भूखे मर रहे। कोई इंसान भूखा मरता हो तो सामने आ जाओ मेरे, मैं जवाब दूंगा। कोई आदमी भूखा नहीं, और किसी को कोई ऐसा दुख नहीं है जो ये बताना चाह रहे। डराया या धमकाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी ने धमकाया। पुरोला में जो घटना हुई उसके बाद आपके व्यापार पे कोई असर तो नहीं हुआ? नहीं बेटा, मेरे पे क्या असर होता, मैं तो एक इतवार को बंद रखता हूँ, ना किसी ने मुझे बंद को कहा ना खोलने को कहा। मैं तो अपने आप आ जाऊँ दुकान पे और अपने आप चला जाऊँ, होटल से रोटी खाने वाला जी, कोई व्यापार पे फर्क नहीं है। ऐसे ही मान सम्मान से सब मेरे पास आ रहे। मैं इनके यहाँ रावत जी के कोई गुजर गया था, उस समय भी हमें रावत होटल ने रोटी दी, उनके घर में कोई गुजर गया था तब भी बेचारों ने खाने को होटल से बना के दी रोटी। कोई नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। 1 करोड़ आदमी आ जाए जब कहूँगा झूठ है, किसी को नहीं डराया जा रहा, नहीं डराया जा रहा, नहीं डराया जा रहा, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डराया जा रहा। देखो ये दुकान खुली हुई मेरी, बाहर के खबरों से तब परेशानी हो हाँ, सकती है। जो बाहर की गलत खबरें हैं इनसे हमें परेशानी हो सके, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसी आदमी ने, किसी बच्चे ने, ये देखो ये बच्चा खड़ा मेरा, मंजीत अभी काम करूँगा अभी करेगा, ये खड़े देखो इधर, जिसे जो मान सम्मान दे रखा सबने, कहते हैं हाँ भाई बुजुर्ग आदमी पढ़ा रहो आराम कर, सब कर रहे खा रहे। यहाँ जो नेता बनेगा, हम नेता बनने नहीं आए बेटे, यहाँ हम तो अपने बच्चों को पालने आए, हम अपने बच्चों को पालने आए। हमारी रोजी यहाँ से, हिंदुस्तान हमारी माँ है, बाप है हिंदुस्तान, हम इसके सपूत हैं, इसी के बनकर रहेंगे मरते दम तक। वो तो मैं ऐसा नहीं मेरे से उतना अनपढ़ आदमी से कि मैं तिरंगे में जाऊं और अपने इनकी क्या नाम फौजियों की मदद करूं जाके जहाँ भी हो। ये झूठ बोल रहे, किसी को कोई नहीं डराया जा रहा, सब झूठी खबरें, सब अफवाह उड़ रही। मैं तो शर्मिंदा हो गया उस पर देख के बीबीसी पर समाचार में। हर न्यूज़ से किनारा कर लूँगा, देखो बेटा जान तो मेरे भाई न्यूज़ से मारने की, कहा मैं उससे किनारा कर लूँगा जो गलत आदमी होगा। जो भारी तत्व हैं उनके द्वारा यहाँ की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और उनके द्वारा यहाँ पर
कुछ व्यापार के आड़ में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जबकि कुछ दुकानदार काफ़ी समय से यहाँ काबिज हैं और कुछ यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना सत्यापन के रह रहे हैं और उनके द्वारा अपनी पहचान छिपाई जा रही है। कोई कबाड़ी के वेश में आ रहा है तो कोई फेरी वाला बनकर, और कोई अनपरमानेंटली 2-4 महीने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी दुकानदारी चलाकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।